हेलो दोस्तों, चलो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कोई भी कंपाउंड को कैसे निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कोई भी कंपाउंड को निकालने के लिए उसको हम पहले देखते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड उस कंपाउंड में कितना है और उसका लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड क्या है, यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। जितना सराउंडिंग एटम होगा सेंट्रल एटम का जितना सराउंडिंग मतलब आस पास वाला आइटम, उसको सराउंडिंग एटम कहेंगे, वही सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। चलो उसको आगे और हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम अगर 2 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। sp होगा, उसको ऑर्बिटल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो s प्लस पी एक्स। ऑर्बिटल फॉर्म उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बारे में कुछ इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। और मेनली हमको हाइब्रिडाइजेशन सीखना है इस वीडियो में। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम करते हैं। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर का अगर सम 3 आएगा तो थ्री का निकालने के लिए इसमें कैसे करेंगे, इसको पावर देखो, पावर सम करते हैं। एस ऑर्बिटल पे पावर 1 और 2 पे पी पे 2, तो टोटल हो गया पावर कितना, 1 प्लस 3 3, तो 3, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 4 के लिए देखोगे तो s पे 1 और 3 p पे 3, तो टोटल हो जाएगा कितना, ऐड करोगे तो sp3। इस तरह से 5 का हो जाएगा sp3d। टोटल सम करोगे तो 5 पावर आएगा, देख लेना सम करने के बाद। 1 प्लस 3 प्लस 1, टोटल कितना हो गया 5। 1 एस पे 1 3 प्लस 1 5। उसी तरह से 6 का देखोगे तो sp3d2 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 कैसे निकाले, सारा जो आ रहा है ना सिग्मा प्लस लोन पेयर को सम करने के बाद, वही चीज है सिग्मा प्लस लोन पेयर के सम करने के बाद, तो sp3d2 उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर ऑर्बिटल फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं तो ये ऑर्बिटल फॉर्म में भी हम दे दिए हैं, लेकिन ऑर्बिटल फॉर्म में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आ गया, इसको डायरेक्ट रट भी सकते हो। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं कोई भी आइटम के, कोई भी कंपाउंड का। तो अगर 7 रहेगा तो sp3d3 सम पावर करने के लिए हम बताएं 3 प्लस 3 1, टोटल हो गया कितना 1। इस पे पावर p पे 3 और d पे भी 3, टोटल सम होने के बाद 7, तो 7 sp3d3। तो चलो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पहले हमें इन चीज़ों का जरूरी ध्यान में रखना पड़ता है। वो क्या क्या है, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट में कौन कौन सा एटम आता है, तो मोनोवैलेंट में आता है हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन आयोडीन हाइलो मेंबर है सारा, केवल हाइड्रोजन को छोड़ा के मोनोवैलेंट। और डाईवैलेंट, डाईवैलेंट में ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर। डाईवैलेंट मतलब दो दो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन, दो वैलेंस वाला एटम। इसी तरह से ट्राई वैलेंट में देखते हैं तो ट्राई वैलेंट में तीन तीन वैलेंस वाला एटम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, यही ज़्यादातर के होता है। ये जो है सराउंडिंग एटम की तरह एक्ट करेगा। ये सब सारा जो एटम है मोनोवैलेंट डाई वैलेंट और ट्राई वैलेंट वाला, वो सारा जो एटम है वो जो है सराउंडिंग एटम की तरह एक्ट करेगा। सराउंडिंग एटम हम बताए हैं कि सिग्मा बॉन्ड को ही कहते हैं। तो हमको कोई हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ता है तो सिग्मा प्लस लोन पेयर को जो सम करने के बाद आता है, मान के चलो 2 आया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाता है। तो सिग्मा और प्लस लोन पेयर, यही दो चीज हमको निकालना पड़ता है। अगर फिर ये मिल जाएगा न्यूमेरिकल डिजिट मिल जाएगा 2 या 3 4, उसके बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन तुरंत लिख देंगे। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। कंपाउंड हम ले लिए जेनॉन मेंबर का। जेनॉन में आपको पता होना चाहिए 18th ग्रुप का ये मेंबर होता है। जेनॉन इनर्ट गैस है। जेनॉन के कंपाउंड हम ले लिए XeF2 का हम हाइब्रिडाइजेशन हमको लिखना है। तो क्या ऐसे लिखेंगे, इसको देखो, इसका सेंट्रल एटम जेनॉन हो जाएगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम कैसे निकालते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम और लेस नंबर ऑफ एटम। तो बात हमको ध्यान देना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम देखते हैं या तो फिर लेस नंबर ऑफ एटम। तो फ्लोरीन यहाँ 2 है और जेनॉन 1 है, तो लेस नंबर क्या है जेनॉन, तो जेनॉन हो जाएगा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम फाइंड कर लिए, तो सेंट्रल एटम फाइंड कर लिए। चलो आप देखते हैं इसका सराउंडिंग एटम क्या फिर हो जाएगा, 2 आ जाएगा फ्लोरीन, तो सराउंडिंग एटम 2 हम लिख दिए। आप प्लस में लोन पेयर, लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर निकालने के लिए देखो अभी अभी हम बताए कि फ्लोरीन जो होता है मोनोवैलेंट। तो 2 फ्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कंज्यूम करेगा। मोनोवैलेंट में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 फ्लोरीन में, तो 2 फ्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जेनॉन का कंज्यूम कर लिया। और आपको पता होना चाहिए
कि जेनॉन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन कंज्यूम कर लिया, तो बचा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा जिसमें 2 ही ले लिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन करने का मतलब 3 लोन पेयर। हमेशा जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर में होता है, पेयर में होता है, जोड़ा में। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने का मतलब 1 लोन पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, जेनॉन के पास हम डिनोट भी कर दिए, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर, तो 2 + 3 5, 5 का हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं sp3d। sp3d कैसा आया, पावर को हम सम करने के लिए बताएं 5 आना चाहिए, पावर सम करने के बाद 5 जोड़ लो, 1 इसका पावर, s के पावर 3, p के पावर 3 और d के पावर 1, टोटल हो गया 5, तो 5 के लिए sp3d। उसी तरह से जेनॉन का दूसरा कंपाउंड लेते हैं XeF4, XeF4, XeF4 का देखते हैं। XeF4 का देखो पहले हम सेंट्रल एटम तो जेनॉन तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस नंबर ऑफ एटम को ही सेंट्रल एटम कहते हैं। सेंट्रल एटम हमको जेनॉन मिल गया। सराउंडिंग एटम फ्लोरीन, फ्लोरीन हो जाएगा 4, 4 फ्लोरीन है तो 4 सराउंडिंग एटम। जितना नंबर ऑफ एटम होगा सेंट्रल मेटल एटम के छोड़ाने के बाद वो सारा सराउंडिंग एटम हो जाता है, तो सराउंडिंग एटम हो गया 4। अब हमको निकालना है लोन पेयर। लोन पेयर निकालने के लिए थोड़ा पंगा है। देखो लोन पेयर कैसे निकालते हैं। फ्लोरीन जो है मोनोवैलेंट है, तो मोनोवैलेंट मतलब कहने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जेनॉन के कंज्यूम कर लेगा फ्लोरीन। फ्लोरीन एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा, तो फ्लोरीन जो है मोनोवैलेंट कंपाउंड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया जेनॉन के, तो बच गया इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम डिनोट भी कर दिए, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन के हम 2 लोन पेयर कर सकते हैं, तो 4 सराउंडिंग एटम प्लस 2 6, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। उसी तरह से और भी हम लिख दिए हैं। प्रैक्टिस के लिए आप खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और मिलाइए, हम जो शॉर्टकट ट्रिक बताएं। चलो 3 आइटम का देखते हैं, और भी 3 आइटम का देखते हैं। 3 आइटम का XeOF2 का, XeOF2 का देखते हैं। तो इसमें देखो 3 आइटम, देखो सेंट्रल मेटल आइटम तो हो जाएगा जेनॉन, तुमको पता होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है। और सराउंडिंग एटम कितना हो जाएगा इसका, सराउंडिंग एटम जो हो जाएगा 1 + 2 3 सराउंडिंग एटम हम लिख दिए। अब लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर 2 कैसे आएगा, तो लोन पेयर निकालने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन जो है मोनोवैलेंट है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, 2 फ्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन है डाईवैलेंट, तो डाईवैलेंट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, तो 2 2 4 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया जेनॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया जेनॉन का, तो जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 कंज्यूम कर लिया तो 4 बचा। तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, वही लोन पेयर में उसका गिनती हो जाता है। जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जेनॉन के पास, सेंट्रल मेटल के एटम के पास, वही जो है कंज्यूम करने के बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वही जो है लोन पेयर में काउंट हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया तो 2 लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन करने का मतलब 2 लोन पेयर, हमेशा पेयर में होता है इलेक्ट्रॉन, तो 2 सराउंडिंग एटम 3 और लोन पेयर 2, तो 5, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। उसी तरह से इसमें देखो XeF2 में, XeF2 में इसमें देखो सराउंडिंग एटम कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 हम लिख दिए। अब हमको निकालना है लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर हमको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे 2 डाईवैलेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, तो 2 दूना के 4 4 इलेक्ट्रॉन ही कंज्यूम किया, और 2 इलेक्ट्रॉन ही फ्लोरीन, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन जेनॉन का कंज्यूम कर लिया, तो बच गया इसको पास कितना 2 इलेक्ट्रॉन, जेनॉन के पास बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है ना वही लोन पेयर में काउंट होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो 4 + 1, एक लोन पेयर बचा ना जेनॉन के पास, तो 4 + 1 5, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। पावर सम करने के बाद 5 आना चाहिए, 1 + 3 + 1, टोटल सम करने के बाद 5। और भी हम उसी तरह से ढेर सारा कंपाउंड लोन पेयर निकालने के लिए हम बता दिए। जो सराउंडिंग एटम कंज्यूम किया इलेक्ट्रॉन, उसको छांटने के बाद जो बचा हुआ सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन, वही हो जाएगा लोन पेयर में काउंट। और भी देखो जैसे सल्फर का हम देखते हैं, सल्फर का, सल्फर का देखते हैं SF4। SF4 में देखो सल्फर हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा तुम्हारा सेंट्रल एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम विथ लेस नंबर ऑफ एटम, तो सल्फर ही है। सल्फर सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को छाट दिए,
छाटने के बाद जो सराउंडिंग एटम बचा, सराउंडिंग एटम 4, तो 4 लिख दिए सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम। अब लोन पेयर का पंगा है, लोन पेयर कैसे निकालते हैं। सल्फर में 6 आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, चाल्कोजेन ग्रुप भी कहते हैं इसको। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन सल्फर का, वो सचिन सहवाग तेरे को पढ़ूंगा मैं, इस फैमिली का है 16th ग्रुप का। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें से 4 जो है मोनोवैलेंट फ्लोरीन कंज्यूम कर लिया, तो 4 कंज्यूम कर लिया होता है 6, तो बच गया 2। तो 2 बच गया ना, तो दो जो लोन 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा, 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा वही लोन पेयर में काउंट होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब एक लोन पेयर, तो 4 सराउंडिंग एटम, 4 सराउंडिंग एटम प्लस 1 लोन पेयर, तो 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। उसी तरह से और भी हम देखते हैं एग्जांपल में, बहुत सारा हम दे दिए हैं। इसको वीडियो को आप पॉज करके खुद से ट्राई करके आप मिलाइए। जैसे SO2Cl2 को कैसे लिखें। पहले हम सराउंडिंग एटम को लिखते हैं, सराउंडिंग एटम कितना उसको काउंट करके लिखते हैं, 2 2 4, 4 सराउंडिंग एटम हम लिख दिए। अब हमको लोन पेयर काउंट करना, लोन पेयर काउंट करने के लिए पहले हम देखते हैं कि सराउंडिंग एटम जो है कितना कंज्यूम किया सल्फर के इलेक्ट्रॉन को। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 होता है, तो जिसमें से 4 ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, क्योंकि ऑक्सीजन होता है डाइवेलेंट, तो 2 एटम है, तो 2 दूना के 4, डाइवेलेंट मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है ऑक्सीजन, और क्लोरीन होता है 2, तो 4 और 2 6, 6 का 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर का कंज्यूम कर लिया, तो सल्फर के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं बचा, तो 0 लोन पेयर। और प्लस 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, पावर सम करने के बाद 4 आएगा, 1 प्लस 3 4। उसी तरह से और भी एग्जांपल देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल देखते हैं आप कुछ। जैसे देखो इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिए हैं टेलुरियम हाइड्रोक्साइड, टेलुरियम हाइड्रोक्साइड को तुमको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड जो है -1 चार्ज कंज्यूम करता है, तो ये जो जगह टेलुरियम जो है वो सचिन सहवाग 16th ग्रुप का फैमिली का मेंबर है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है टेलुरियम के पास, टेलुरियम का 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोक्साइड कंज्यूम कर लेगा, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो एक भी इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के पास नहीं, तो 0 इलेक्ट्रॉन, और 6 सराउंडिंग एटम 6 प्लस 0 6, और इसका हाइब्रिडाइजेशन 6 का sp3d2, पावर सम करोगे तो 6 ही आएगा। और भी देखो बहुत सारा हम दे दिए हैं एग्जांपल, जैसे POOCl3 का देख लो, POOCl3 में सेंट्रल एटम हो जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस को पहले क्लोज कर दो, तो दोनों के देखो सराउंडिंग एटम कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 4, 4 सराउंडिंग एटम। आप देखो लोन पेयर कितना बचा फास्फोरस के पास, तो फास्फोरस के पास लोन पेयर कैसे निकालते हैं, कंज्यूम किया हुआ इलेक्ट्रॉन पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है डाइवेलेंट होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये कंज्यूम कर लिया, और डाई मोनोवैलेंट होता है फ्लोरीन, 2 ऑक्सीजन, और फ्लोरीन होता है मोनोवैलेंट, तो एक मतलब 3, 3 है तो 3 क्लोरीन, 3 3 और 2 5, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के कंज्यूम कर लिया, तो बच गया एक भी लोन पेयर नहीं, एक भी मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा फास्फोरस के पास, तो 0 लोन पेयर, तो 4 प्लस 0 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और भी हम इससे सारा एग्जांपल दे दिए हैं। चलो ये दोनों होमवर्क में रहेगा, इसको हम करते हैं, इसको करते हैं। इसमें देखो सराउंडिंग एटम कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 लिख दिए। आप देखो फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो 4 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ही कंज्यूम कर लेगा, 2 दूना के 4, क्योंकि डाइवेलेंट ऑक्सीजन होता है, तो 2 आइटम है ऑक्सीजन का, तो 2 दूना के 4, और क्लोरीन एक आइटम मोनोवैलेंट, तो 2 दूना के 4 1 5, पांचों कंज्यूम कर लिया, तो 0 और 3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। उसी तरह से इसको देखो I2Cl2 प्लस का देखो सराउंडिंग एटम, दो सराउंडिंग एटम पता होना चाहिए, जो सेंट्रल मेटल एटम के छाटने के बाद जो बचता है इलेक्ट्रॉन, जो बचता है एटम, उसी को सराउंडिंग एटम कहते हैं, सराउंडिंग एटम 2। आप देखो आयोडीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, क्योंकि 17th ग्रुप के हाइलो मेंबर के से बिलोंग करता है, तो 7 आयोडीन में से 7 आयोडीन का इलेक्ट्रॉन में से डाई मोनोवैलेंट होता है क्लोरीन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन कंज्यूम कर लिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया, और एक प्लस चार्ज वाला कंज्यूम करेगा, प्लस चार्ज करने का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो प्लस चार्ज वाला खींच लेगा, तो बच जाएगा इसके पास 6,
6 में से 2 और खींच लिया। पहले इसके पास, पहले सिंपली वे में समझ, आयोडीन के पास था 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन में प्लस चार्ज वाला एक खींच लिया तो बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन बच गया तो 6 इलेक्ट्रॉन में डाई मोनोवैलेंट 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन वाला एटम खींच लिया। तो एक तो प्लस वाला, एक 2 तो 3 इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो बच गया इसके पास, आयोडीन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, कहने का मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 + 2 4, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3। इस तरह से ICl4- के देखो, एक तो पहले से आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था और एक माइनस है तो एक और दे दिया तो उसके पास टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, सराउंडिंग एटम 4 है, 4 लिख दिए, 4 सराउंडिंग एटम। अब आयोडीन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये कंज्यूम कर लेगा, मोनोवैलेंट है क्लोरीन तो 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेगा तो बचेगा इसके पास कितना, 4 इलेक्ट्रॉन की एक ई दिया तो टोटल हो गया था 8 इसके पास, 7 एक 8, 8 में से 4 कंज्यूम किया, बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन करने के बाद 2 लोन पेयर तो 2 4 2 6, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। और ये दोनों होमवर्क के लिए दिए हुए हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं इसका क्या आंसर होगा। अगर प्लीज़ काइंडली आई रिक्वेस्टेड टू यू एवरीवन, अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।